हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज से अपन शुरू करेंगे वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपन टॉपिक वाइज करने वाले हैं। और आज अपन कोशिका विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजिए, ये दोस्तों आ गया अपना पहला क्वेश्चन। बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये आ गया पहला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान से। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका भित्ति होती है ना, वो निर्जीव होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है, वे कोशिकाएं क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? बताइए। मस्तिष्क की कोशिकाओं का जीवन काल सबसे अधिक होता है मानव शरीर के अंदर। कोशिका झिल्ली बनी होती है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की है जो कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, भाग लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से अपन कोशिका की पहचान करते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली है। दोस्तों बताना है, प्लाज्मा झिल्ली है चयनात्मक एवं पारगम्य है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणु ग्रहण करने की क्रिया होती है, क्या कहलाती है? विसरण, सामान्य परासरण, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो दोस्तों, जंतु कोशिका के द्वारा जो बड़े अणु ग्रहण किए जाते हैं वह क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर, ग्लाइको कैलिक्स, पेप्टोडाइग्लाइकैन, फॉस्फोग्लिसराइड। तो दोस्तों, पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक होता है फॉस्फोग्लिसराइड। सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ER। तो सबसे अधिक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
गोल्जिकाएं किससे उत्पन्न होते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या लाइसोसोम से? तो दोस्तों गोल्जिकाएं अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे शॉर्ट में ER लिखते हैं, इससे उत्पन्न होते हैं। कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? सूत्रकणिका, गोल्जिकाएं, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम? तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। केंद्रक झिल्ली किससे उत्पन्न होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी सिस्टर्न से, गोल्जी वेसिकल से या लाइसोसोम से? तो अपने 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑक्सीशोषण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी से? तो अपने 21वें का क्वेश्चन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीशोषण होता है कोशिका के अंदर। कोशिकांग जो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाएं या एक व दो दोनों या माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिकांग जो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं उनको अंतःप्रद्रवी जालिका एवं गोल्जिकाएं, ये दोनों हैं जो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। तो अपना राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। कोशिकांगों की कोशिकीय भट्टियां हैं, बताना है इसमें से। कोशिकांगों की कोशिकीय भट्टियां किसे कहते हैं अपन? हरित लवक होते हैं क्या, या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या केंद्रक? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिकांगों की कोशिकीय भट्टियों के रूप में काम करता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रेना में, पाइरिनोइड में, स्ट्रोमा में, ग्रेना तथा स्ट्रोमा दोनों में? तो इसमें से बताना है। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्टा में, ग्रेना में पाया जाता है। तो 1 नंबर राइट आंसर अपना हो जाएगा। उच्च पादपों में हरित लवक होते हैं तस्त्रिनुमा या अंडाकार, सर्पिलाकार, प्यालेनुमा या जालिकावत? तो इसमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा तस्त्रिनुमा या अंडाकार। उच्च पादपों में हरित लवक होते हैं जो तस्त्रिनुमा एवं अंडाकार होते हैं। DNA किस में नहीं पाया जाता है? केंद्रक में, सूत्रकणिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में? तो दोस्तों इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर DNA नहीं पाया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सबसे छोटा कोशिकांग है, ये जो ऑप्शन है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम या गोल्जिकाए? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, जो सबसे छोटा कोशिकांग है इन ऑप्शंस में। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सबसे छोटा कोशिकांग जो कोशिका इंजन के रूप में काम करता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा है पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा है रिक्तिका। तो जो कोशिका इंजन के रूप में काम करता है वो है राइबोसोम। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवक की खोज किसने की थी? तो लवक की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी,
सिम्पर ने की थी, पैलेड ने की थी या बेंदर ने की थी? बेंदर ने तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्पर। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्जिकाई की खोज किसने की थी? तो गोल्जिकाई की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।